ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ इंजीनियर हो। अपनी थ्योरी ऑफ मशीन सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेई, एई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, आर्क, कॉन्टैक्ट रेशियो ये सब जान लिया था डिटेल में, और इंटरफेरेंस के बारे में भी चर्चा की थी, किस प्रकार से इंटरफेरेंस होता है। इसे अवॉइड करने के लिए, इंटरफेरेंस से बचने के लिए हम क्या क्या मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, वही जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। मेथड्स टू अवॉइड इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस से बचने के लिए, इसे अवॉइड करने के लिए क्या क्या तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडर कटिंग नंबर 1। अंडर कटिंग क्या होती है? जैसा कि हम जानते हैं साथियों, ये अपना गियर है। अब इसमें कुछ बेस सर्किल से ऊपर इन्वोल्यूट कर्व होता है, नीचे नॉन इन्वोल्यूट कर्व होता है। अब ऊपर से ये गियर टच कर रहा है इस प्रकार से। यदि ये गियर यहाँ टच करने लग जाए, इस प्रकार की डिजाइन हो, या फिर गियर का साइज बड़ा हो, तो यहाँ ये टच करेगा तो यहाँ से मेटल खर्च करेगा, इसका स्क्रैच करेगा, और इसकी टिप भी खराब होगी गियर की। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए अंडर कटिंग दे सकते हैं गियर में, जिससे ये सब प्रोसेस हो ही नहीं पाए। जैसा आपने देखा होगा, होली खेलने आप जाते हैं कहीं, तो कुछ लोग पहले ही रंग लगा लेते हैं अपने आप पे, तो उसी प्रकार का प्रोसेस है। आप गियर इस प्रकार का बना रहे थे, यहाँ टच करने से बच रहे थे, लेकिन अब आपने क्या किया है? ऑलरेडी यहाँ इस प्रकार से अंडर कटिंग कर दिए, गियर को इस प्रकार से बना दिया है। अभी अंडर कटिंग होगी, यहाँ टच नहीं कर पाएगा, कांटेक्ट रहेगा, लेकिन अंदर आ सकता है गियर, लेकिन इसको कुछ माल मटेरियल यहाँ पर मिलेगा ही नहीं, तो यहाँ पर आपका बचाव हो जाएगा। इस प्रकार का गियर आप बना सकते हैं। तो आपने कर लिया अंडर कटिंग। अंडर कटिंग करके इंटरफेरेंस को बचा लिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, रेड्यूस रेडियस ऑफ बेस सर्किल। बेस सर्किल की रेडियस आप कम कर सकते हैं, तो भी आपका इंटरफेरेंस बच जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं, ऊपर बेस सर्किल से ऊपर इन्वोल्यूट कर्व होता है गियर में, नीचे नॉन इन्वोल्यूट कर्व होता है। तो क्यों ना आप, जैसा कि ये गियर बना हुआ है, यहाँ से नीचे नॉन इन्वोल्यूट है, तो आपको ये बेस सर्किल ऊपर नजर आ रहा है, क्यों ना इसे नीचे कर लिया जाए, कम कर लिया जाए, जिससे आपकी टचिंग यदि यहाँ हो रही है तो आप फिर सेफ जोन में आ जाएंगे, यहाँ तक टच अलाउ कर सकते हैं। हाँ, ये सब भी करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इस पे भी लिमिटेशन है। आप ज़्यादा बेस सर्किल का रेडियस कम नहीं कर सकते, एक लिमिट है, उससे नीचे नहीं। यहाँ बेस सर्किल था, आपने और नीचे कर लिया है। पहले बेस सर्किल था ये वाला अपना, ऊपर डॉट डॉट लाइनों में, नाउ बेस सर्किल नीचे कर लिया है, तो आपने कुछ बचाव कर लिया है, रिड्यूस बेस सर्किल कर लिया है। अब इसे हम ज़्यादा क्यों नहीं कर सकते? लिमिटेड है, क्योंकि आप बेस सर्किल कम करते हैं तो पिछली वीडियोज़ में आपने देखा होगा, प्रेशर एंगल वैल्यू बढ़ जाती है। प्रेशर एंगल बढ़ता है तो जो रेडियल थ्रस्ट होता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, जो हम नहीं चाहते, हमारे वो काम की नहीं होती है। हम चाहते हैं टॉर्क उसमें बना रहे, कॉन्टैक्ट ठीक ठाक चलता रहे, जिससे गियर रोटेशन करते रहें, मोशन ट्रांसफर करते रहें। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, स्टबिंग। यदि आप स्टबिंग कर सकते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, अभी आप स्टडी करते आ रहे हैं लगातार, गियर ये है, दूसरा गियर इस प्रकार से इसको टच कर रहा है, क्यों ना इस रीजन में इसको पहुंचने ना दिया जाए, इसकी टिप कट कर दी जाए, ना ये ऊपर पहुंचे ना ये नीचे, तो गियर को स्टब कर दिया जाता है, ऊपर का पोर्शन इसका रब कर दिया जाता है, कटिंग कर दी जाती है इसकी। जैसा ये गियर था, अब आपने इतना कटिंग कर दिया, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते आप, क्योंकि फिर आपका कॉन्टैक्ट जो पाथ है कम हो जाएगा, क्योंकि गियर ही छोटा है, तो लंबे टाइम तक कॉन्टैक्ट में नहीं बना रह सकता, तो इसकी भी लिमिटेशन होती है। कुछ हद तक आप स्टबिंग कर कर इंटरफेरेंस से बच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, नंबर ऑफ टीथ इंक्रीज। यदि आप टीथ की साइज बढ़ा देते हैं तो गियर कम लगते हैं साइज बढ़ाने पर, लेकिन आप यदि गियरों की साइज कम कर देते हैं तो आप गियर बढ़ा सकते हैं, इसका नंबर बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ टीथ इंक्रीज, दांतों की, टीथों की संख्या बढ़ाकर आप क्या करेंगे? जैसा आपने देखा था, इन्वोल्यूट कर्व ये होता है, इस प्रकार का इन्वोल्यूट कर्व है, लेकिन सेम बेस सर्किल से इस प्रकार के छोटे छोटे इन्वोल्यूट बनाए जा सकते हैं। जैसा हमने देखा था, कोई सर्किल है, उस पर धागा लिपटा हुआ होता है, और उसको आप खोलते जाते हैं, इस प्रकार से पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट बनता है। तो ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सट्रीम पॉइंट है बाहर, उसका इन्वोल्यूट कर्व था। आप छोटा बना सकते हैं अंदर किसी पॉइंट से लेकर, और किसी भी आकृति का, किसी भी शेप का आप इन्वोल्यूट क्रिएट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। सेम प्रोसेस यही होता है। तो छोटी छोटी प्रोफाइल सेम बेस सर्किल से बनाई जा सकती हैं। तो मान लेते हैं ये अपना बेस सर्किल है, इसकी एक्सट्रीम पॉइंट की बाहर वाली प्रोफाइल इस प्रकार की बनती, छोटी इस प्रकार की। तो छोटी आप लास्ट जितना आप चाहते हैं, रिक्वायरमेंट है, आप नंबर ऑफ टीथ देना चाहते हैं, उतना उस प्रोफाइल के टीथ आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इनकी भी लिमिटेशन होती है, कितने टीथ आप बना सकते हैं कम से कम, और कितने अधिक से अधिक टीथ बना सकते हैं। ऐसे ही नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको इतनी भी आज़ादी नहीं है। आपको कुछ
रूल रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं, वो सब भी हम जानेंगे आगे आने वाली वीडियो में डिटेल में। किस प्रकार से आप मिनिमम नंबर टीथ बता सकते हैं कि कम से कम इतने टीथ तो आपको रखने ही होंगे गियर लो सेटिस्फाई करने के लिए। तो उसी में से एक मेथड है, आपने साइज छोटी कर ली है, साइज को डिक्रीज कर लिया है, नंबर ऑफ टीथों को इंक्रीज कर दिया है, तो आप इंटरफेरेंस से बचाव कर गए हैं। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं साथियों, कमेंट कर पूछ सकते हैं। सारी कांटेक्ट लिंक आपके लिए अवेलेबल है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।